हेलो, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज हम बात करेंगे इंडिकेटर के बगैर। हमने बहुत सारी वीडियो इंडिकेटर पे बनाई हुई हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इंडिकेटर को, जो बहुत सारे लोग हैं उनको इंडिकेटर में प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनको इंडिकेटर का यूज़ करने का तरीकेकार नहीं आ रहा। तो आज हम एक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। रिसेंट भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की थी कि जो लोग कैंडल स्टिक यूज कर रहे हैं ना, वो कैंडल स्टिक को छोड़कर एक और फिगर पॉइंट का चार्ट होता है, फिगर पॉइंट पे के चार्ट को यूज करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। जो कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से उस लिंक पर आके ये वाली पिछली बार रिसेंट वीडियो भी पड़ी हुई है, ये वाली भी देख सकते हैं कि उसको कैसे लगाते हैं। और अब सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप आए ज्वाइन करें। जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आप फ्री में इजीली पूछ सकते हैं। ये वाला वीडियो जो पेड मेंबर है उनके लिए भी है, और जो फ्री वाले हैं उनके लिए भी है, जिनके पास इतनी फीस नहीं होती वो पेड वगैरह कोर्स करने के लिए, उनके लिए है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पे मार्केट का स्ट्रक्चर को। BOS वगैरह हो गया और दूसरी चीजें, इसको मैं बंद कर देता हूँ सेशन वाला भी। ये इस तरह कैंडल स्टिक जो है वो हमारी इस तरह आपको शो होगी। ठीक है, कैंडल स्टिक जो बेसिक कैंडल स्टिक का है ये इस तरह शो होगी। तो आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग किस तरह लगानी है, कैंडल स्टिक को गैप किस तरह करना है, यहाँ पर आना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद पॉइंट एंड फिगर PNF चार्ट आपने लगा लेना। ये इस बंदे का चार्ट है, 1938 इसके ये यूजर हैं, तो इसको आपने लगा लेना। इसको जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको इस तरह का चार्ट शो होगा। इस तरह के चार्ट पे आपने, मैं एक दफा आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है इंडिकेटर में, आप इसको लगा लेना। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास शो होगा। तो इसकी आपने सेटिंग सेटिंग क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पर आना है इसकी सेटिंग में। ये सारी सेटिंग को आप देख लें, सेव कर लें इसकी सेटिंग। अगर आपने यहाँ पर कलर चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इसके किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है, ऐसे ही सेम रहने देना। जो मैंने सेटिंग लगाई हुई, कुछ सेटिंग की है तो वो आप लोगों ने देख लेने। ठीक है, अब मैं इसको एक दफ़ा बंद करता हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसको अच्छे से। ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हमने कैंडल स्टिक नहीं चाहिए, ये कैंडल स्टिक नहीं है, ये फिगर प्रिंट का चार्ट है। फिगर प्रिंट आपको आइडिया होगा, गूगल पर आप सर्च भी कर लें तो फिगर प्रिंट क्या होगा। ट्रेडिंग व्यू पे आना, ये जो आपको डिस्प्ले नजर आ रही है ट्रेडिंग व्यू ऐप का है। ट्रेडिंग व्यू आप सर्च कर लें और वहां पर उसका बना लें। सबसे पहले क्या है जी, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से वीडियो को देखना है आपने, तो इंशाल्लाह जिन लोगों को लॉस हो रहा है वो, उनका वो मसला हल हो जाएगा। टेक्स्ट में ऐड करना है हमने MONHLY, मंथली हो गया। और उसके बाद हो गया जी वीकली चार्ट हो गया। ठीक है, मंथली और वीकली को हमने कैसे देखना है कि मंथली, अगर कैंडल कैंडल वाइज में मैं आप लोगों को इसको ड्रा करके प्रॉपर ड्राइंग करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, इसका राइट वाला कैंसिल कर देता हूँ। इसका कलर को हम लेते हैं जी रेड। फॉर एग्जांपल ये सेल की कैंडल है मंथ में, मंथ में सेल की कैंडल है। जब ये बाय की कैंडल बनेगी तो कैंडल का कलर चेंज हो जाएगा। तो हम जो ये वाली है इसको कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बुलिश आ गई। अगर जैसे ही मंथली बुलिश होगा, मैं स्ट्रक्चर भी प्रॉपर आप लोगों को बताता हूँ कि स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करना है। ये मंथली जब बुलिश होगा तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विक भी जो जहाँ तक होगी ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल हो जाएगी। ऐसे ही हमने मार्क कर लेनी है डेली की कैंडल, सॉरी वीकली की कैंडल। इसी तरह मंथली और वीकली की हमने सिर्फ कैंडल को देखना है। डेली H4 H1 5 मिनट 15 मिनट पे हमने अपनी ट्रेड लेनी है। जैसे ये हमारे पास अब हो गया ये वाला मंथली बुलिश हो गया या बेरिश हो गया, वो मैं आगे पूरा चार्ट आपको इसकी ड्राइंग करके बताता हूँ। और लाइव भी आप लोगों के साथ कुछ ट्रेड लिए हैं वो भी शेयर करता हूँ।
स्ट्रक्चर वाइज हमने इसको किस तरह लेना है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रक्चर के साथ इसको कैसे ले लेना है। ठीक है। यहाँ पर हो गया जी। ये फॉर एग्जांपल अब दिल्ली का चार्ट है, दिल्ली की ये सेल सेल हो रही है, सेल हो रही है, तो आपने दिल्ली में जहां पर ये हमारा कौन सा जोन है जो हमने अभी वो लगाया है, ये मंथ का जोन है। ये कौन सा जोन है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये कौन सा जोन था, ये हमारा मंथली की जो ब्रेकआउट कैंडल थी ये उसका जोन था यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर आके मार्केट डेली में बुलिश हो गई, या 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कैंडल स्टिक के कलर चेंज होने लग जाएंगे, तो हमने यहाँ पर अपनी रिफाइनमेंट करनी है। रिफाइनमेंट करने के बाद यहाँ से इसकी ट्रेड को बुलिश पिक करना है, क्योंकि मंथली हमारे पास यहाँ पर बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली भी बुलिश हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम भी आहिस्ता आहिस्ता इसके बुलिश होने लग जाएंगे। तो जैसे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह चलता है, इस तरह चलता है, तो जो उसकी रिट्रेसमेंट होगी, जो रिट्रेसमेंट का हमारा लेवल होगा वो रेड होगा, ये इस तरह रेड होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी पूरी रेड जोन है, ये क्या हुई, रिट्रेसमेंट। तो लास्ट बाइंग कैंडल हमें ढूंढनी है, लास्ट बाइंग कैंडल के पास मार्केट जब आएगी 15 मिनट पर हमारा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा बाय वाली साइड पे कैंडल वाइज, तो हम इसको बाय करेंगे। जहां पर ये जब आएगी मार्केट तो यहाँ से हम इसको बुलिश करेंगे। ठीक है, ये कैंडल वाइज इस तरह स्ट्रक्चर को हमने लेके चलना है। फॉर एग्जांपल मार्केट, ये जो लेग है ये हमारी सेल की लेग, जो रिट्रेसमेंट वाली लेग होगी वो हमारी सेल की लेग होगी। जहां पर ये वाली हमारी जो लेग है ये रेड हो जाएगी और ये भी रेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या ड्रा ड्रा करना है, जो जहाँ से एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट कैंडल को लेना है, जहाँ से ब्रेकआउट कैंडल स्टार्ट हुई। जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल है ना, यहाँ से ये जोन, ये पूरा जोन हमारे लिए एंट्री पॉइंट होंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जी, जीपीपी यूएसडी को सबसे पहले मंथली पे हम लगाएंगे। ठीक है, मंथली के पर अगर हम लगाएं तो इसकी सेटिंग, आपने यहाँ पर सेटिंग में आना और इसका जो ब्रेकआउट है उसको हमने खत्म कर देना। इसका जो ब्रेकआउट है वो हमने खत्म कर देना, इसको ऐसे सिंपल रहने देना। ठीक है, अब देखें कि ब्रेकआउट जो था हमारे पास वो यहाँ से हुआ था, यहाँ से ये कैंडल बनी थी और इस कैंडल का उसने ब्रेकआउट किया था। ये पूरी कैंडल को भी आप ले सकते हैं, इस कैंडल को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल हो गई हमारे पास ये वाली। इसके बाद ये ब्रेक हुआ, अब हम क्या हो गए, बुलिश हो गया मंथली में। मंथली में बुलिश हो गया, वीकली पे अब हम चलते हैं कि वीकली पे क्या है। वीकली पे अगर आप देखें तो वीकली में अभी तक ये सेल ही शो करवा रहा है यहाँ पर, लेकिन मंथ यहाँ पर क्या था, पूरा बुलिश था। मंथ पूरा यहाँ पर बुलिश था। अब हम फिर से चलते हैं डेली पर। डेली पर अगर आप देखें तो डेली पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल वाइज हो गए हम बुलिश। यहाँ पर देखें तो हम कैंडल वाइज हो गए बुलिश। तो लास्ट हमारा जो जोन था बाइंग का वो यहाँ से था। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन जो पूरा जोन है ना, जो ग्रीन हुआ हुआ है, ये अंदर वाला जो था वो हमारी लास्ट बाइंग जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये वाले थे। ये वाला पूरे जोन को ले सकते हैं यहाँ पर इस तरह। अब हमने यहाँ पर लेनी है एंट्री। एंट्री किस तरह लेनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर कुछ ट्रेड मैंने ली हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर चार्ट चला गया वहां तक तो मैं आपको एंट्री भी इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला चार्ट है जी, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है जी। यहाँ पर भी अगर देखें तो लास्ट हमारी बाइंग यहाँ से चली थी, जीपीपी यूएसडी की। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट कैंडल ये बढ़ी हुई थी। यहाँ पर इसका भी ब्रेक हुआ, ये भी ले लें, ये पूरा आप जूम ले सकते हैं यहाँ पर। ये लास्ट हमारी यहाँ से इस साइड पे ब्रेक हुई है। तो और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लास्ट हमारा ये जोन था,
H4 का यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये हमारे पास था H4 का पूरा एरिया, ठीक है, बाइंग के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप 15 मिनट पे तो अभी जाएगा नहीं ये, तो यहाँ पर आप जाके इसको ट्रेड ले सकते हैं। अब देखें ये वाली जो ट्रेड है इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को, इसको कैसे लेना है। अब H1 पे चलते हैं। सबसे पहले हम H4 है, उसके बाद H1 पे चलेंगे। अगर H1 पे नहीं मिलेगी तो फिर 45 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, और फिर 15 मिनट पे। हमने डायरेक्ट 15 मिनट पे नहीं जाना, हमने बड़े से छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन करते आना है। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन सही बताएगा। जो छोटा टाइम फ्रेम है बाद दफा उसका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो हम वहां पर ड्रोन की ट्रेड लेते हैं, लेकिन बड़े ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करते। यहाँ तक अगर मार्केट चली गई तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पर ये जोन आ गया हमारे पास, ये देखिए जहां से उसकी लास्ट बाइंग हुई है, ये जोन था छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखें तो कोई ना कोई जोन होगा, क्योंकि छोटे उस पे नहीं जाएगा। और उसी उसी जोन पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर हमारी ब्रेकआउट कैंडल मिली है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे डाल के इसको एंट्री ले सकते हैं। मैंने कुछ एंट्री ली हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका लास्ट बाइंग कैंडल ये थी, और इसका लो जो पड़ा हुआ था वो ये था। और देखिए उसी लो के पास मार्केट हमें बुलिश मिली है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जोन कौन सा था, नेक्स्ट जोन हमारे पास ये था। और यहाँ पर हमारे एंट्री थी। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री मैनुअल भी लगाते हैं तो एसल इसका आप रखें बिल्कुल जहाँ से ये क्लाउड बाय हुआ है वहां पर, उसके नीचे। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा रूल है इसका। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट बाइंग कहाँ पर हुई है, लास्ट बाइंग हमारे पास ये पूरी कैंडल हुई है। तो आप यहाँ पर रखें, यहाँ पर इसकी ट्रेड को खोलें, और एसल जो जहाँ पर लास्ट ये हुआ है वहां पर रखें। सिंपल आपको ट्रेड है, कन्फर्म ट्रेड मिलेगी। ये नहीं लॉस वाली ट्रेड बहुत कम मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम पता चल गया कि मंथली बुलिश है, अगर मंथली बुलिश ना होता बेरिश होता तो हम इसको फिर बाय नहीं करते। और यहाँ पर देखें फिर से मार्केट उसी जोन पर आई है जो हमने अपनी लाइन लगाई हुई थी, वहां से मार्केट फिर निकल गई बुलिश। और ये देखें यहाँ पर जैसे ही बुलिश हुई है मार्केट, तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। इस लो के नीचे भी ऐसा रख सकते हैं, इस हाई को भी टारगेट कर सकते हैं। जहाँ से रिसेंट मार्केट गिरी थी वहां पर भी रख सकते हैं। ये देखें लंबे लंबे ट्रेड आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी जोन के पास फिर मार्केट आई है जहाँ से फिर बुलिश हुई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका लास्ट बाइंग जोन ये था। तो लास्ट बाइंग जोन से फिर से मार्केट पुश अप हुई है। अभी रीसेंट सिनेरियो पे मार्केट क्या कर रही है कि रीसेंट सिनेरियो पे अगर आप देखें तो मार्केट कहाँ से बाय हुई है, मार्केट में हमारे पास ये कैंडल, ठीक है, ये पूरी कैंडल थी हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी कैंडल थी ये वाली, बिल्कुल उसके आसपास मिली है हमें मार्केट। और ये उससे पहले जो बन रही थी ये सारी लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी में आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के अगली वाली क्लासेज में कि लिक्विडिटी को कैसे मार करते हैं। और ये देखें वहां से मार्केट अपने जोन से ही जहाँ से बाई हुई थी अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आज की ट्रेड को किसी को डिस्कस करें तो यहाँ पर देखें आज की सिंपल ट्रेड थी, बिल्कुल सिंपल ट्रेड थी। यहाँ पर क्या था जी, लास्ट बाइंग जोन, लास्ट जहाँ से कैंडलों के कलर बदले हैं वो वाला जोन था। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल ट्रेड कर सकते, सिंपल बिल्कुल सिंपल था ये वाला सेटअप। तो इसके लो के नीचे ऐसा रख के, और जहां से मार्केट आई थी वहां पर इस हाई को आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है, जहां तक मार्केट अभी चल रही है। तो अभी देखें यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक बाय जोन क्रिएट कर दिया। तो सब यही करना चाहिए कि मार्केट अभी मजीद बुलिश हो सकती है।
ये जीपीबी यूएसडी की आज की ये ट्रेड थी छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप 5 मिनट पे भी डालेंगे तो आपको मल्टीपल ट्रेड भी मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड थी। और यहाँ पर पीछे वाले नहीं, यहाँ पर ये देखें, इस वाले पूरे जोन तक मार्केट आई हुई। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ और भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ग्रीन वाली जो कैंडल है उसको कौन से वाली कैंडल को लेना है। ये आपने इसको समझना है कि ये कैंडल वाइज ही मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मार्केट का सेल का ट्रेंड है। नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, हाई टाइम फ्रेम का लेवल पड़ा हुआ है। तो आपने यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट पहले इस लेवल को टेस्ट करे। सॉरी, कलर मैं इसका रेड ही अभी रखता हूँ। यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करे, फिर बाय हो। यहाँ पर ये कलर क्या है हमारे पास, ये रेड ही है, यानी कैंडल का कलर यहाँ पर रेड ही होगा। ये वाला हमारे पास रेड ही होगा, ये दोनों रेड ही है। ये रेड ही है। रेड के बाद फिर जब मार्केट बुलिश होगी तो वो फिर ग्रीन वाला कलर होगा। ग्रीन वाले कलर के बाद फिर मार्केट जब यहाँ पर आएगी, जहाँ से लास्ट बाई कैंडल है, तो फिर उसको लें। यानी ये वाला जो भाई निकली है ना, ये इस वाले जो ये डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक करना चाहिए इसको। जो सेलिंग साइड का है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेलिंग साइड का है। मैं प्रॉपर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये सेलिंग साइड का है, ये सेलिंग साइड का है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से फिर बुलिश निकलेगा तो फिर आप इसको यहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट है उसको मार्क करें, फिर आपको ये ट्रेड मिलेगी। तो अब आप देखें इसका हायर टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट जो मार्केट का सेटअप है वो आपको कहाँ पर मिल सकता है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो मार्केट थी वो अपनी लास्ट बाइंग कैंडल से निकल चुकी है, जो कि यहाँ पर थी डोजी टाइप बनी हुई, ये वाली कैंडल थी। यहाँ से आपने देखना था स्ट्रक्चर को, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के बदलने का वेट करना था यहाँ पर। और फिर ये देखें यहाँ पर क्या था, ये वाली ट्रेड थी। यहाँ पर देखें ये वाला स्ट्रक्चर बदला है। 5 मिनट पे जाएं, अगर मिनट वन पे आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मिनट वन पे यहाँ पर देखें कैंडल के कलर कहाँ पर चेंज हुए थे, इस जोन पे। ये देखिए यहाँ पर हमारे कैंडल के कलर चेंज हो रहे थे, तो यहाँ पर आप इजीली इसकी बाइंग ले सकते थे। और यहाँ पर देखें फिर से मार्केट ने अपने कैंडल का कलर बदला यहाँ पर। और ये क्या था, सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब की उसने। यहाँ पर देखें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है पूरी, इस जोन तक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ये वाली। और नीचे हमारे पास ये इसकी एंट्री पॉइंट है, जो कि देखें यहाँ पर भी मार्केट अपनी एंट्री लेके फिर से बुलिश हुई। ठीक है, और गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड तो बहुत बहुत ही मजे में चल रहा है। गोल्ड को तो ये परफेक्ट चल रही है ये वाले सेटअप। गोल्ड पर तो सबसे पहले हम डेली पर चलते हैं। डेली पर आपको ये चार्ट मेरा नजर आएगा, कुछ एंट्री मैंने ली हुई है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये क्या था, यहाँ पर क्या था हमारे पास, लास्ट इसकी बाइंग कैंडल थी, लास्ट बाइंग कैंडल थी। और उसके बाद नीचे देखें तो ब्रेकआउट एरिया H4, और ये जो ब्लू वाला है ये H4 का है। अगर हम H4 पे यहाँ पर जाएं तो मैं H4 का भी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर एंट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और इसके टारगेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें लास्ट हमारे पास क्या था, डेली भी आ गया हमारे पास, यहाँ पर मंथली भी बुलिश था, वीकली भी बुलिश था। तो यहाँ पर देखें ये वाला जोन जो मैंने मार्क किया हुआ है ये H4 का जोन। देखें H4 और दिल्ली के जोन पर गिरी है मार्केट। सीधे जाएंगे हम 15 मिनट पर, और 15 मिनट में मैं आप लोगों को ट्रेड जो ली हुई है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेड किस तरह ली गई। ये मेरे पारे प्रॉपर जोन से यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, प्रॉपर जोन मार्क किए हुए हैं। ये वाली ट्रेड नहीं थी, ट्रेड 15 मिनट का चार्ट पीछे जाएगा तो फिर ही कुछ बात हो गई। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, मैं इसको एक दफा क्लोज करता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को, सॉरी उसको
यहाँ पर मुझे लगता है वो जाएगी नहीं। यहाँ से एंट्री ली गई है ना, 15 मिनट का ये प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, फिर 15 मिनट का हो सकता है वहां पर चला जाए। कोशिश करते हैं, यहाँ आ गया। ये वाला जोन था। ये दिल्ली का भी जोन था हमारे पास, और H4 का भी जोन था। यहाँ पर आप देखें अब, ये हमारे पास नीचे जो पड़ा हुआ था, थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको लोगों को ये वाली एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह ली गई थी। यहाँ पर हमारे पास ये क्या था, दिल्ली का जोन था। ये H4 का था, मंथली। मंथली और वीकली हमारे पास ऑलरेडी बुलिश थे। तो यहाँ पर क्या थी, ये लास्ट कैंडल थी हमारे पास बाइंग की। और यहाँ पर ये क्या थी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब की है। जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी वो ग्रैब की है, और इसके यहाँ पर मैंने एंट्री ली हुई है। यहाँ पर इसके लो के नीचे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आपने कैसे पहचानना है, यहाँ पर लाइन चार्ट पे देखें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास चला हुआ था, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक हो चुका था। यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रक्चर सबसे पहले ब्रेक होना जरूरी है। ये यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देख इसको, चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। ये हमारे पास BOSP और चेंज ऑफ, उसके नीचे ये लिक्विडिटी थी, और जैसे ही मार्केट आई है लिक्विडिटी को हिट करके फिर मार्केट निकल गई। फिर नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री किस तरह थी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर H1 पर सबसे पहले चलते हैं। H1 पे देखते हैं कि ये वाली एंट्री अगर आप देखें तो ये वाली भी पीछे है, ये वाली एंट्री, हाँ यहाँ पर देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो येलो बॉक्स आ रहे हैं ना, ये येलो बॉक्स छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो मार्केट देखें जैसे ही आई है वहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को ये वाली भी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाए अगर, ये मैंने 15 मिनट के हिसाब से एंट्री ली हुई है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको फिर से मैं बड़ा करता हूँ इस चार्ट को। ये देखेंगे यहाँ पर देखें, ये जो पूरा बॉक्स है हमारे पास जो येलो वाला है, ये हायर टाइम फ्रेम का H4 का ब्रेकआउट था। H4 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमारे पास, और ट्रेंड ऑलरेडी डेली पे बुलिश है। तो ये देखें यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जैसे ही हुई तो यहाँ पर इसके नीचे एंट्री थी, और यहाँ से ये बाय हुई है। ये यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट एरिया 5 मिनट। और ये देखें यहाँ पर अब जो ये वाला जोन है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाले में को मैंने फिर से मार्क कर लिया कि मार्केट अगर दोबारा से जोन को टेस्ट करने आएगी तो हम दोबारा से इसको एंट्री ले सकते हैं। तो ये देखें मार्केट फिर से आई है घूम फिर के, और फिर से उस जोन को टेस्ट किया, और यहाँ से फिर से इसकी एक एंट्री में मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या थी, यहाँ पर भी ट्रेड लगी हुई है। ये H1 के हिसाब से लगी हुई है ट्रेड। ये देखिए यहाँ पर H1 तो बिल्कुल ही क्लियर है ना। नहीं, ये H1 के हिसाब से नहीं है, 30 मिनट पे डालते हैं, 30 मिनट पे। हाँ, 30 मिनट सबसे पहले H1 के बाद 45 पे डालना है। ये देखें 45 मिनट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये यहाँ से लास्ट इसकी बाइंग हुई थी, ये वाली पूरी कैंडल थी। तो उसी कैंडल के लो के नीचे मेरा एसएल था, और ऊपर से मैंने इसकी बाइंग पकड़ी हुई थी।
वो ऊपर टॉप पर ट्रेड लगी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। टॉप वाली जो रिसेंट रिसेंट जो थी ना, वो वाली ट्रेड किस तरह यहाँ पर जो रिसेंट ये किस डेट की ट्रेड है, ये 5 की है। 5 मार्च की ये ट्रेड है। 5 मिनट के हिसाब से ये एंट्री ली गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इजीली ये आप लोगों को समझ लग जाएगी कि यहाँ पर क्या था। यहाँ पर ये देखें, लास्ट बाइंग जोन था हमारे पास। ये वाली मेरी ट्रेड एक मिस हुई है। यहाँ पर देखें तो ये ट्रेड हमारे उस जोन तक नहीं आई, उससे पहले अगर थोड़े भी पहले ही निकल गई। मेरी एंट्री यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये एंट्री मेरी ट्रिगर नहीं हुई। तो नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर हुई? नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर, जहाँ से लास्ट इसकी बाइंग हुई थी, ये यहाँ से पूरा क्लोड बाय हुआ था, तो वहां पर मेरी ये एंट्री थी। ये देखें, मार्केट 5 मिनट के एरिया को भी ब्रेक नहीं कर सकी। ये देखें, 5 मिनट के एरिया के पास पास आ गया, आपको दोबारा से री एंट्री इसने करवाई है। ये देखें, अभी जो रीसेंट मार्केट चल रही है, तो जहाँ पर लास्ट बाइंग हुई थी उसके जोन के बिल्कुल पास थी, जो कि हमारा टारगेट जिस चीज को हम कर रहे थे। ये देखें, यहाँ से मार्केट चलनी थी, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा था? नेक्स्ट जोन ये था। ये बीच में इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश था। मंथली और वीकली भी बुलिश थे हमारे पास। ये देखें, मंथली भी हमारे पास बुलिश जा रहा था। इसकी सारी रैंक मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लास्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल की, ये वीकली के हिसाब से जा रहा है मार्केट, और मंथली के हिसाब से भी मार्केट। ये देखें, लास्ट कैंडल थी हमारे पास ये वाली, तो ये यहाँ से जा रहा है। मंथली अगर आप देखें तो लास्ट बाइंग हमारे पास यहाँ से हुई थी, जो कि मंथली बिल्कुल हमारे उसी लेवल के पास से ही जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मजीद इसमें लिक्विडिटी वगैरह और फेयर वैल्यू गैप को भी ऐड करूंगा। बिल्कुल सिंपल सा ये मार्केट स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को आपने समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैंडल वाइज नहीं, ये फिगर पॉइंट पर हमारे पास है, वो किस तरह है। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह होगा कि ये सेल का ट्रेंड होगा इस तरह, और इसमें जो होगी हमारे पास ये वाली रिट्रेसमेंट जो हो रही है, ये वाली रिट्रेसमेंट जैसे कि यहाँ पर ये वाली रिट्रेसमेंट हुई है, तो ये बुलिश का है, तो ये रेड हो गई है। ठीक है, ये वाली हमने रिट्रेसमेंट को ढूंढना है, जहाँ पर लास्ट बाइंग हुई है उस कैंडल से हमने इसको सेल करना है। जैसे कि ये मार्केट बुलिश जा रही है, तो बुलिश में हमने देखना है कि लास्ट ये वाला सेल का हो जाएगा, जैसे कि ये सेल का हुआ है, और ये सेल की रिट्रेसमेंट आ रही है, ये वाला सेल का हुआ था। तो अगर हमने देखना है कि यहाँ पर लास्ट बाइंग कहाँ पर हुई है, वहां से हमें इसकी बाइंग करनी है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अब यहाँ पर था, तो लास्ट बाइंग इसकी ये हुई थी। लास्ट बाइंग पॉइंट इसका बिल्कुल ये था, और वो उसी पॉइंट के पास आके, और यहाँ पर अगर आप प्रीवियस देखें तो लास्ट बाइंग इसकी कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर हुई थी, तो मार्केट वहां से निकल गई है। ठीक है, इसी तरह हमें लास्ट इसका बाइंग पॉइंट को ढूंढना है, और उसके पास ट्रेंड को पहले मंथली पे देखना है। मंथली और वीकली को देखना है किस साइड पे जा रहे हैं। मंथली वीकली जैसे ही डायरेक्शन क्लियर होगी, तो फिर ये देखें H4 में हमारे पास यहाँ से इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस यहाँ तक वेट तो नहीं करेंगे ना, हम ऊपर से इसको सेल करके भी नीचे तक लेके आ सकते हैं, और यहाँ तक इसकी बाइंग पॉइंट इसका ये बना हुआ है, यहाँ से भी इसकी बाइंग। और अगर आप देखें तो यहाँ पर नास का है। नास के अगर मैं चार्ट को देखूं, तो यहाँ पर क्या था? लास्ट इसकी सेल कैंडल थी। तो अगर मैं इसकी एंट्री को पर जाऊं, तो ये देखें, हमारे पास वहां पर एंट्री लगी हुई थी। मैंने टारगेट जो किया हुआ था वो मिनट वन को किया हुआ था। यहाँ पर देखें, मिनट वन के हिसाब से मैंने इसको टारगेट किया हुआ था, लेकिन मार्केट मेरी फेवर में काफी चली है। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर देखें, तो हमारे पास ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, जो कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। लास्ट बाइंग कैंडल को, इसको अगर मैं ड्रा करूं तो एक्सटेंड कर देता हूँ, और देखें मार्केट लास्ट बाइंग कैंडल को टच करते ही बुलिश हो गई है।
ये देखें यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गई, अपनी बुलिश पॉइंट पे ऐसे ही US 30 का अगर मैं देखूँ तो उसको भी, उसकी बाइंग किस तरह थी ये देखें। उसकी सेलिंग सबसे पहले समझते हैं कि उसकी सेलिंग का क्या जोन एरिया था। यहाँ पर हम चलते हैं, 15 मिनट का मैंने ब्रेकआउट डाला हुआ, ये देखें 15 मिनट का इसका ब्रेकआउट था। यहाँ पर जैसे ही मार्केट विंट 1 में गई है, सेलिंग दी है, तो मैंने यहाँ से इसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर जो आर्मी मेरा टारगेट था, ये उसी वक्त डन करके चली गई थी मार्केट यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो था 5 मिनट का ये वाला जोन अभी पड़ा हुआ, तो ये यहाँ तक इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश होगी तो हम इसको मजीद बुलिश भी देख सकते हैं। ये देखें ना, अब नेक्स्ट सेल आपको इस जोन के बिल्कुल पास है। ये अगर आप 15 मिनट पे डालें तो 15 मिनट का हमारे पास ये पूरा जोन था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया और बुलिश हो गई। अब बुलिश की ट्रेड यहाँ पर अगर आप लेना चाहते तो जैसे ही यहाँ पर ये वाला जो हुआ है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर का ब्रेक का वेट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक आउट करके फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी, तो फिर हम इसकी बाइंग करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद अच्छे तरीके से और डिटेल में इसी पे बात करेंगे। आप इसी पे वर्किंग करें। जिन लोगों को लॉस हो रहा है तो इंशाल्लाह उनका वो वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा।